सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी बैंकर्स? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का डेली टारगेट। ठीक है, जो भी इस चैनल में नए हैं वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक की और उनको मेरा कंटेंट रिलेवेंट लगता है, डू लाइक और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, बात करते हैं बिगनर्स की। तो अब आपका 26 जनवरी का आज का आपको डेली करंट अफेयर करना ही करना है। आई होप आपने प्रीवियस के भी सही से किए होंगे विद प्रॉपर नोट्स, क्विजेज और रिवाइज करके आप प्रीवियस के डेज को दो दिन करके, जैसे आप प्रीवियस वीक चल रहे थे वैसे ही इस वीक भी आपको करना है। ये आपको इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी एक मंथली मैगजीन आएगी और उस मंथली मैगजीन के बेसिस पे ही आप अपने नोट्स को रिवाइज प्लस जो एक्स्ट्रा आपका पार्ट छूट गया है वो आप उसमें रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपकी जीके की प्रिपरेशन 100% सही चलेगी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बैंक में लास्ट 6 मंथ का पूछा जाता है। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के मेंस और इंटरव्यू दोनों के दोनों एंड की तरफ चल रहे हैं। इनके जस्ट ओवर होने के बाद ही एसबीआई पीओ अपना नोटिफिकेशन आउट कर देगा। तो टाइम अब बहुत कम बचा है। तो आई गेस आप लोग कर रहे होंगे कंसिस्टेंटली, यही आपके लिए बेटर रहेगा आगे अगर आप इस साल सिलेक्शन पाना चाहते हैं। तो बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो बिगनर्स का है वो 120 रूल्स है, 50 to 60 रूल्स आपको करने पड़ेंगे। लिंक ऑब्वियसली इस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं आपकी क्वांट की। तो इस बार आपका टॉपिक है परसेंटेज। अब आपने कभी कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं है, या फिर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि बिगनर्स ने कभी कोर्स किया ही नहीं है, तो उनके लिए कौशिक मोहंती सर की जो वीडियो है 4 आवर्स की एक वीडियो है, जो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ क्लिक कर लीजिएगा और वहाँ से आप वीडियो पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। परसेंटेज वीडियो कौशिक मोहंती की 4 आवर्स की होती है, 1 घंटा करिए। उसके टाइप वाइज और हो सके तो उसके कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। रीजनिंग में आपको करना है चाइनीज़ कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आता है तो 5 से 4 मार्क्स का आता है। पीओ लेवल पे ये थोड़ा कम ही रहता है, पर जब भी बात आती है क्लर्क लेवल की या फिर जो सबसे लास्ट पेपर होगा जैसे आरआरबी पीओ, ऐसे पेपर्स में कोडिंग डिकोडिंग बहुत आती है, चाइनीज़ कोडिंग बहुत आती है। और ये इतनी लेंदी है, आजकल इतनी लेंदी बनाई जाती है कि आपका अगर स्पीड नहीं है ना तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसकी अप्रोच सीख लीजिएगा और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बात करते हैं रिपीटर्स के लिए। आज का टारगेट है जीएस, तो आपको सेम करनी ही पड़ेगी विद रिवीजन एंड क्विजेस। इंग्लिश में आज आप देंगे एसबीआई क्लर्क का मॉक, एक सेक्शनल मॉक दीजिएगा और अपने इंग्लिश में मार्क्स देखिएगा। ठीक है, आपने ग्रामर पोर्शन कर लिया है, अब वक्त है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन वाला पार्ट तो अटेंड करिएगा ही करिएगा, साथ ही साथ मेक श्योर करिएगा कि और भी चीज़ें आप देख रहे हो, जैसे क्लोज टेस्ट हो गए, ये फिलर्स हो गए, पैराजम्बल्स हो गए। एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, बट वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आज एक बार ये मॉक दे के देखिए। उसके अलावा क्वांट में आपको एवरेज और उसके कॉन्सेप्ट करना है। इस हफ्ते आपको एवरेज पे फोकस करना है। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में भी एक एसबीआई क्लर्क का सेक्शनल मॉक दीजिए। पिछले हफ्ते आप पूरे के पूरे पजल्स पे ही फोकस थे, अब देखते हैं कि वो पजल्स कितना बेनिफिशियल हो गया आपके लिए। अगर होते हैं तो यहाँ पे आपको उसका इफेक्ट दिखने लग जाएगा। बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में आपका आज का टारगेट है कि एसबीआई क्लर्क्स मेंस की 21 डीआई, एक ऐसी वीडियो है 6 to 7 आवर्स के बीच की ये वीडियो है जो हर्षद सर ने बना रखी है। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 घंटा उसका पहले का ख़त्म कीजिए, इससे आपके मेंस के डीआई की प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएंगी। 21 डीआई प्रैक्टिस करना मतलब नए और पुराने कंटेंट दोनों को ही अच्छी से कवर अप कर लेना। मेंस में उससे आगे आता ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, तो आपके अगर डीआई में प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी तो मेंस में सबसे इजी स्कोरिंग, चाहे वो मेंस हो प्री, सबसे इजी स्कोरिंग डीआई ही होती है, अगर आपको डीआई आती है सॉल्व करनी तो। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत इजी पड़ जाएगा। आप इससे डीआई की, मेंस की डीआई से फैमिलियर हो जाएंगे। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। एंड लास्ट, रीजनिंग में आप करनी है कोडेड इनइक्वालिटी। रीजनिंग में आपको करना है कोडेड इनइक्वालिटी, वो मस्ट है, उसको पक्का करिएगा। इस हफ्ते आपको कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स पे वर्क करना है, उनमें से एक ये है, इसमें आपको स्पीड बढ़ानी है। हालांकि हो जाता है पर अप्रोच और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगी आपके लिए।
यहीं पे एक बच्चे का डाउट आया था कि आप एक बार मुझे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का मेंस का कैसा रहता है, मार्क्स का क्राइटेरिया, वो समझा दीजिए करके। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो मेंस टू मेंस डिपेंड करता है, डिफ़र करता है। ठीक है, अगर आप SBI PO की मेंस की बात करें तो उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 2 ही कैटेगरी में डिवाइडेड रहता है। एक आपका इंग्लिश डायरेक्ट पूछी जाती है, जो आपके प्री में पूछी जाती है, वैसे ही वो 20 मार्क्स की होती है, 40 क्वेश्चन होते हैं उसके। ठीक है, और उसी के साथ दूसरा पार्ट जो होता है वो आपका डिस्क्रिप्शन का होता है। डिस्क्रिप्शन की भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। हर साल, वैसे लास्ट ईयर आपका डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया था SBI PO का, तो इट मे डिफ़र, वो तो नोटिफिकेशन में ही पता चलता है। बट अगर आपको फिर भी प्रिपरेशन करनी है तो थोड़ा बहुत आप इसके कंटेंट को देख सकते हैं, कैसे टाइप करना है, कैसे आपको इनको लिखना है करके। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद ही डिस्क्रिप्शन की तैयारी करिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन अगर आपका चेंज हो गया तो प्रीवियस जो तैयारी है वो किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, तो और डिस्क्रिप्शन भी आपका डिफर करता है। SBI PO में जैसे डिस्क्रिप्शन आपका 50 मार्क्स का होता है, तो लगभग 70 मार्क्स का तो डिस्क्रिप्शन हो गया, 70 मार्क्स का टोटल इंग्लिश हो गया। IPS PO की बात करें, IPS PO में आपका डिस्क्रिप्शन लगभग 25 मार्क्स का होता है, और इंग्लिश आपकी 40 मार्क्स की होती है। ऐसे ही हर एग्ज़ाम में वेरी करते रहती है। SBI क्लर्क में आप देख सकते हैं, SBI क्लर्क में भी आपकी 35 टू 40 मार्क्स की रहती है, 35 क्वेश्चंस टू 35 टू 40 मार्क्स की रहती है। और हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो LIC का हो या फिर दूसरे बैंकिंग एग्ज़ाम्स हो, डिफ़र करते रहता है। तो मैं कहूँगा कि इंग्लिश में आपका ये पोर्शन है। मैथ्स और रीजनिंग में भी आपकी पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन की क्या बात करनी है, देख लेते हैं एक बार। यूजुअली आपकी रीजनिंग मैंने जहाँ भी देखी है, रीजनिंग आपका हमेशा 60 मार्क्स का ही होता है। बहुत कभी कभार 60 से 50 हो जाएगा तो कोई बात नहीं, पर होता ज़रूर इतना है। ठीक है, कभी कभी रीजनिंग आपका क्या कहते हैं, सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, कई बार आपका क्या होता है, रीजनिंग आपका 1.5 मार्क्स का होता है, कई बार वो आपका 1.25 मार्क्स का होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम कौन सा चल रहा है, और कई बार 1 मार्क्स का भी होता है। बहुत रेयर केस, जैसे RRB क्लर्क जैसा एग्ज़ाम हो गया, उसमें बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे। ठीक है, वहीं आपका RRB क्लर्क में भी मुझे मार्किंग एग्जैक्ट नहीं पता, बट शायद उसमें भी मार्किंग ज़्यादा का होता है, 1 मार्क्स का नहीं होता, 1 मार्क्स से ज़्यादा का ही होता है रीजनिंग। हालांकि मेंस में हमेशा स्कोरिंग रहता है। और बात करें अगर क्वांट की, तो क्वांट जैसे SBI PO की बात है, SBI PO में आपका 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के थे, लगभग इंटू 2 था। ऐसे ही आपके IPS PO में भी कुछ क्वेश्चन इंटू 2 के थे, कुछ इंटू 1 के थे। हाँ, IPS क्लर्क की, IBPS PO की बात कर रहा था मैं। रीजनिंग में आपके कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, कुछ 2 मार्क्स के थे। तो हर टाइम आपका जो मार्किंग सिस्टम है वो डिफ़र करते रहता है। पर ये मान के चलिए कि आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों में ही 60 से 50 के बीच ही रहता है मार्क्स, 60 से 50 के बीच में। तो जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी उस बेसिस पे आप उतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यूजुअली जो बच्चे, जनरलाइज वे में कह रहा हूँ, जो BSc बैकग्राउंड से आते हैं या फिर जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उनका ज़्यादातर फोकस रीजनिंग और मैथ्स में ही होता है, और थोड़ा बहुत इंग्लिश में होता है। GS में काफ़ी लोग वीक होते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो GS में बहुत अच्छे होते हैं, इन सब्जेक्ट्स में वीक होते हैं। तो ऑल इन एवरेज आपको ना सब में बराबर लेके चलना है। ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं बस आपसे इतनी ही विनती करूँगा। आप जब इतना करते हैं तो मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। अब मैं कुछ वक्त के बाद मेरा SBI का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, एंड आई हैव टू गो देयर। और मेरी शायद ज्वाइनिंग भी है 2 तारीख से, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सो आई होप आपको अच्छी लगेगी। सो डू लाइक एंड वॉच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने टास्क को करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।